हरियाणा में रावण की दहाड़, अब मायावती और बीजेपी की टेंशन बढ़ गई। जेजेपी और एएसपी दंगल में अब खेल करेंगे हरियाणा के। जी दोस्तों, ये एक बड़ी बात है और सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि एक तरफ हरियाणा में चुनावी दंगल शुरू हो गया है, सियासी सूरमा ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद अपनी अलग बिसात बिछाने में लगे हैं। और उनकी माने तो इस बार वो चौटाला के साथ मिलकर हरियाणा के इस दंगल में एक नया ही इतिहास रचने जा रहे हैं। वहीं हरियाणा पहुंचे चंद्रशेखर ने एक बार फिर अपनी संसद वाली चमार रेजिमेंट की बात को मुद्दा बनाया। मतलब चमार रेजिमेंट की जो बात है वो मुद्दे में लाए और मेहतर रेजिमेंट की बात कही और सरकार को घेरने की कोशिश की। बड़ी बात यह कि पहली बार सांसद बने चंद्रशेखर लगातार सुर्खियों में हैं और उन्होंने सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि बीएसपी यानी मायावती की टेंशन भी बढ़ा रखी है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा हरियाणा पहुंचकर, पहले आप इस बात को समझ लीजिए और उनके हर शब्द पर गौर करिएगा, क्योंकि हरियाणा के दंगल में इस बार बड़ा ही खेल आपको देखने को मिलेगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारे यहां उत्तर प्रदेश में ऐसी पार्टियां हैं जहां कई सीटों पर जमानत नहीं बची। लोकसभा का चुनाव अलग होता है और विधानसभा का चुनाव अलग होता है, मुद्दे भी दोनों के अलग होते हैं। उनका कहना था लोकसभा में तो हमारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट किया, ऐसा उन्होंने कहा। हम उनके बीच में रहते हैं। आजाद पार्टी को इस बार समर्थन में जनता देगी, ऐसा उनका मानना है। सियासत में सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। हम बुरे वक्त में सबके साथ खड़े रहेंगे, साथ नहीं छोड़ते। हम किसानों का समर्थन करते रहेंगे, पहलवानों का समर्थन करते रहेंगे। मुद्दे वैचारिक हैं, सत्ता की चाबी हमारे पास आएगी, ऐसा मानना है उनका। बीजेपी को किसी भी कीमत में आने नहीं देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये उनकी गारंटी दी। जो हमें इग्नोर कर रहे हैं उनको वो सबक सिखाएंगे। चंद्रशेखर ने बड़े ही दमखम के साथ बताया कि देश में एक ऐसी रेजिमेंट थी जो इतिहास में लिखी गई, चमार रेजिमेंट। ये चंद्रशेखर ने कहा दोस्तों कि चमार रेजिमेंट की मांग उन्होंने संसद में उठाई थी, ऐसा उनका कहना है। क्यों चमार रेजिमेंट को भंग किया गया, उन्होंने सवाल किया। सबसे बड़ी राजभक्त चमार रेजिमेंट थी, ऐसा चंद्रशेखर का कहना है। सत्ता पक्ष चमार रेजिमेंट पर चुप क्यों है, मेहतर रेजिमेंट पर भी बने। अंग्रेजों ने इसे भंग किया था, यह इतिहास में लिखा है। ऐसा सारी चीजें उन्होंने लोगों को मुद्दा बनाने के लिए बोला और चमार रेजिमेंट का एक बार फिर जिक्र छेड़ा चंद्रशेखर आजाद ने। तो साफ है दोस्तों, जिस इतिहास की याद चंद्रशेखर मोदी सरकार को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी भी तरफ से सत्ता पक्ष की टेंशन बढ़ाने के लिए कम नहीं है। क्योंकि हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने गठबंधन का फैसला तो कर ही लिया है। फॉर्मूले के मुताबिक 70 सीटों पर जो है जेजेपी और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, यानी कि चंद्रशेखर की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद ने, आपको याद होगा, यह भी कहा था कि अब समय बदल गया है, हरियाणा में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने साफ कहा था कि जब मैंने इनसे बात की तो लगा कि इनके दिन में हरियाणा में आगे ले जाने की इच्छा है। उनका मानना है कि किसानों की लड़ाई को वो आगे ले जाएंगे, उन्हें मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा था कि मैं कहना चाहूंगा कि अभी से कमर कस लें और हरियाणा में नया इंकलाब वो खड़ा करके रहेंगे। दोस्तों, यहां एक बात गौर कर लीजिए जो बहुत समझने वाली है, वो ये कि चंद्रशेखर आजाद की दलित वर्ग में जो है बड़ी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में ये गठबंधन जेजेपी के लिए भी दलित वोट को खींचने में मदद कर सकता है। हरियाणा के कुल वोटरों में 20% दलित समुदाय है दोस्तों। यहां 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, यानी यहां से केवल अनुसूचित जाति के प्रत्याशी ही मैदान में उतर सकते हैं। इनमें मौलाना, सौधारा, शाहबाद, गोला, नीलोखेरी, इसराना, खरखौदा, नरवाना, कलनवली, उकलाना, बावनीखेड़ा, कलानो, झज्जर, बवाल, पटौदी और होडल है। तो दोस्तों, बड़ी बात है, दलित वोटरों पर चंद्रशेखर की बहुत पकड़ है। इस बात को से कोई इनकार नहीं सकता, क्योंकि संसद में पहुंचकर उन्होंने दिखा दिया कि लोग अब जो मायावती की पार्टी यानी बीएसपी को दलित वर्गों का मसीहा मानते थे या फिर मानते हैं, जो भी है, दोनों के बीच, उनके बीच एक बड़ी कड़ी टक्कर है। तो टेंशन दोनों की बड़ी हुई है कि भाई दलितों का असली मसीहा कौन है, मायावती या फिर चंद्रशेखर, कौन उनका भला सोच रहा है। लेकिन इन सब से ऊपर है देश हित, जिसमें सबको आगे बढ़ना है। दलित हो या फिर कोई ब्राह्मण हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जातिवाद पर ना पड़े। या सी बुलंद भारत की टीम है, देश को आगे ले जाए, देश को आगे ले जाने के लिए काम करें, हम सब एक साथ काम करें। बाकी बुलंद भारत टीवी है, ताकत आपकी, आपकी आवाज उठाने के लिए, और हमेशा रहेगा।